आप देख रहे हैं नवरात्र स्पेशल कालचक्र शुभ नवरात्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। कन्या पूजन कर रहे हैं तो ना करें 10 गलतियां, 10 बातों का रखेंगे ध्यान तो कन्या पूजन से होगा कल्याण। देखिए नवरात्र स्पेशल कालचक्र। जी हाँ, आज है 7वां नवरात्रा, कल अष्टमी, परसों नवमी। नवरात्र में बहुत से लोग अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। अष्टमी नवमी पर सही विधि विधान से की गई कन्याओं की पूजा और सेवा आपको पूरे नवरात्र का फल देती है। लेकिन अगर आप कन्या पूजन में 10 गलतियां करते हो तो हो सकता है आपको नवरात्र का पूरा फल ना मिले। इसीलिए प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आज आपको कन्या पूजन से जुड़ी वो 10 गलतियां बताएंगे जिन्हें आपको भूलकर भी नहीं करना है। साथ ही कैसे सिलसिलेवार तरीके से कन्या पूजन करनी चाहिए इस बारे में भी जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नवरात्र स्पेशल कालचक्र। अपनी चर्चा को शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले जानेंगे आज का शुभ मुहूर्त। बताइए पंडित जी। 2 अक्टूबर 2022 दिन रविवार। आज आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, शाम 6:47 तक। इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। मूल नक्षत्र रात 1:53 तक रहेगा। इसके बाद पूर्वाषाढ़ नक्षत्र शुरू होगा। सौभाग्य योग शाम 5:14 तक। इसके बाद शोभन योग शुरू होगा। आज 7वां नवरात्र है। आज भानु सप्तमी है। आज माँ कालरात्रि के पूजा का विधान है। आज सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक और यमगंड काल दोपहर 12:10 से 1:39 तक, गुलिक काल दोपहर 3:08 से 4:37 तक। इन समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ, यात्रा के लिए प्रस्थान बिल्कुल ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे और आपके घर में कन्या पूजन में अलग अलग उम्र की कन्याएं आती हैं, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि यही कन्याएं आपके घर से दरिद्रता को दूर करके आपकी मनोकामनाओं को भी पूरा कर सकती हैं। 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल की कन्याओं को शास्त्रों में क्या कहा जाता है, इनके पूजन में हमें क्या शुभ फल मिलता है, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियताः प्रणता स्मतां कुमारी देव्यै नमः। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध में 2 साल की कन्या को कौमारी कहा जाता है। 2 साल की कन्या का पूजन करने से ऋण, रोग और दरिद्रता दूर होती है। 3 साल की कन्या को त्रिमूर्ति कहते हैं। 3 साल की कन्या का पूजन करने से लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त होती है और परिवार का कल्याण होता है। 4 साल की कन्या को कल्याणी कहते हैं। 4 साल की कन्या का पूजन करने से मनोवांछित कामनाएं पूरी होती हैं और सुख समृद्धि मिलती है। 5 साल की कन्या को रोहिणी कहते हैं। 5 साल की कन्या का पूजन करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। इस तरह से 9 साल तक की कन्याओं को 9 नामों से जाना जाता है और इनका पूजा करने से ये अपने सामर्थ्य के अनुसार उत्तम फल देने वाली कन्याएं होती हैं। तो कहने का आशय यह है कि संपूर्ण श्रद्धा के साथ कन्या पूजन का समय आ गया है। जो लोग नवरात्र का व्रत नहीं भी कर सकते हैं, हवन नहीं कर सकते हैं, लंगर भंडारा नहीं चला सकते हैं, वो लोग सिर्फ कन्या पूजन करके भी दुर्गा उपासना का पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो भाई आप कन्या पूजन कर रहे हैं, तैयारी आज से ही शुरू हो जाती है इस कन्या पूजन की और हर कोई आज से तैयारी में लग जाता है। और कल कन्या पूजन है, यानी कि अष्टमी और नवमी 2 दिन होते हैं जब लोग कन्या पूजन
करते हैं और अपने जो व्रत रखते हैं 9 दिन उनको पूरा करते हैं। कन्या पूजन का विशेष महत्व है। बल्कि मैंने तो पंडित जी ये भी देखा है कि कोई वैष्णो देवी की यात्रा करके आता है या कोई बड़ी यात्रा करके आता है तो आकर कन्या पूजन वो ज़रूर करते हैं, तभी उस यात्रा को सफल और पूरा माना जाता है। कन्या पूजन करते समय किन किन बातों का खास तौर पर ख्याल रखने की ज़रूरत है? देखो, कन्या पूजन करते समय बहुत सी बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अनगिनत चीज़ें हैं, जैसे कन्याओं का नाम लेकर के उन्हें उस समय न बुलाया जाए। उनके स्वागत के समय, उनके आगमन के समय दरवाजे पर खड़े होकर के उनको रिसीव किया जाए और उनके सम्मान में किसी तरह की कोई कमी ना आए। किसी कन्या को डांट डपट ना करें कोई गलती करने पर। बहुत सी बातें हैं कन्याओं के साथ जुड़ी हुई। खाने में उनको नमक की कोई वस्तु ना दें, कोई तीखी वस्तु खाने की ना दें। सरसों के तेल से बनी हुई कोई वस्तु उन्हें खाने पीने में ना दें। काले नीले रंग की कोई वस्तु उन्हें उपहार में ना दें। ये सब सावधानियां हैं जो करनी पड़ेंगी। और दूसरी बात, कन्याओं से किसी प्रकार की पूजा उपासना में सेवा ना लें, इधर तुम ये कर दो, तुम वो कर दो। ये सब सावधानियां हैं और उससे ढेर सारी सावधानियां मैं आपको बताता रहूँगा, लेकिन फिलहाल जो मूल रूप से सावधानी है वो यही है। जी, तो ये तमाम बातें हैं इनका ख्याल रखना। एक सवाल मेरा पंडित जी और वो ये कि बहुत से लोग, क्योंकि अब सोसाइटी कल्चर हो चुका है और आपने भी सुना होगा मेट्रो सिटीज़ में लोग कहते हैं हम कहाँ ढूंढें कन्याएं, कहाँ मिलेंगी कन्याएं, क्योंकि छोटे शहरों में तो फिर भी आपको मिल जाती थी, बराबर वालों के घर आए तो आपने आमंत्रित कर लिया, इस तरीके से मिल जाती थी। लेकिन मेट्रो सिटीज़ में लोगों का कहना है कि मुश्किल होता है। वो लोग मंदिर जाते हैं, वो मंदिर जाकर जो उन्होंने भोग बनाया होता है वहाँ जाकर वितरित करते हैं। क्या ये सही है? देखो, मैं तुम्हारी इस बात से सहमत बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मैं बताऊँ मेट्रो सिटी में और देहात में दो अंतर है। मेट्रो सिटी में लड़कियां झुंड का झुंड बना करके और दरवाजे दरवाजे जाती हैं और कहती हैं कंजिके खिलाना है, कंजिके खिलाना है। 10-10 के झुंड में जाती हैं और कहती हैं कंजिके खिलाना है, माने बिना बुलाए जाती हैं अष्टमी और नवमी के दिन। लेकिन देहात में 9 लड़कियां जुटाना 9 पहाड़ तोड़ने के बराबर है। देहात के लोगों के दिमाग में है कि कहीं मेरी बेटी को कुछ तंत्र मंत्र जादू टोना भूत प्रेत करके न खिला दें कि मेरी बेटी बीमार हो जाए। इसलिए अपनी बेटी को लोग उसी के घर जाने देते हैं जिसके ऊपर बहुत बड़ा विश्वास होता है। सबके घर में लड़कियां नहीं चली जाती हैं। और अगर आप बात करो देहात के लोगों को कन्या पूजन के, तो कहेंगे हम तो केवल 2 ही कन्या का पूजन करते हैं, इसलिए केवल लड़कियां जादू टोने का भेव मानती हैं, इसलिए हम नहीं बुलाते हैं। तो इसलिए मेट्रो सिटी इस मामले में तो अच्छी है। आप चाहे जितना कन्या पूजन अपने घर में कर सकते हैं। हाँ, जहाँ तक प्रसाद ले जा कर के मंदिर में बांटना है वो भी अनुचित नहीं है, वो भी ठीक है, लेकिन वहाँ भी श्रद्धा आपकी रहनी चाहिए। वहाँ आपकी दाता की हैसियत नहीं बननी चाहिए कि अरे आप तो दाता हैं, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो सबको दे रहे हैं। इस तरह का भाव नहीं आना चाहिए, बल्कि विनम्रता आनी चाहिए कि भगवती हमें सेवा का अवसर दे रही है और यही विनम्रता आपके सफलता की कुंजी है। जय मां विंध्यवासिनी। बिल्कुल, तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रखना है। कल अष्टमी है, परसों नवमी है और इसीलिए आज का कार्यक्रम इसीलिए समर्पित है उन कन्याओं को, ताकि उनसे जुड़ी तमाम बातें आप समझ सकें। 6 साल, 7 साल और 8 साल और साथ ही 9 साल, 10 साल की कन्याओं को शास्त्रों में क्या कहा जाता है और इनके पूजन से हमें क्या शुभ फल मिलता है, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। 6 साल की कन्या को कहा जाता है कालका, और वो कालका के रूप में कहते हैं 6 साल की कन्या का पूजन करने से विद्या, बुद्धि, सफलता और राजसिक सुख की प्राप्ति होती है। 7 साल की कन्या को चंडिका कहते हैं। 7 साल की कन्या के पूजन से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 साल की कन्या को सांभवी कहते हैं। 8 साल की कन्या का पूजन करने से विवाद और कानूनी मामलों से मुक्ति मिलती है। और 9 वर्ष की कन्या को माँ दुर्गा कहते हैं। 9 वर्ष की कन्या का पूजन करने से शत्रुओं से रक्षा होती है। 10 साल की कन्या सुभद्रा मानी जाती है। 10 साल की कन्या का पूजन करने से सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। माँ दुर्गा की पूजा में एक बालक को बटुक भैरव का रूप माना जाता है जो 10 साल के नीचे होता है, और उसकी भी पूजा उतने ही अच्छे ढंग से होनी चाहिए जितने अच्छे ढंग से कन्याओं की पूजा
होती है। जरा सा भी उसे उपेक्षित या जरा सा भी उसे तिरस्कृत किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए और दक्षिणा या किसी प्रकार के दान पुण्य में भेद नहीं करना चाहिए। ओम कर कलित कपाल कुंडली दंड पांडिस्तरुण तिमिर नीलव्याल यज्ञोपवीति कृत समय सपर्याद विघ्न विक्षेद हे तुम जयद बटुकनाथ सिद्धिदः साधका नाम। इन 9 देवियों के साथ उनके ये प्रमुख द्वारपाल भगवान भैरव हैं और भैरव का बड़ा महत्व है। बिना भैरव की इच्छा से कोई माता के दर्शन पूजन नहीं कर सकता है, इसलिए उन 9 कन्याओं के साथ भी एक भैरव का होना आवश्यक होता है। और भैरव का सम्मान पूर्वक जो लोग पूजन अर्चन करते हैं उनके घर से तंत्र मंत्र जादू टोने टोटके का प्रयोग क्षण भर में दूर हो जाता है। अगर किसी को भ्रम की बीमारी है और नाना प्रकार के भ्रम की बीमारी है और बीमारी से राहत नहीं मिल रही है तो ऐसे लोगों को चाहिए कि कुमारी पूजन में जो लड़का भैरव के रूप में है उस बच्चे को आपको चाहिए कि आप इमरती और दही खिलाएं। इमरती और दही खिलाएं, लाल फूलों की माला उनके गले में डालें और जाते समय चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। निसंदेह भ्रम संबंधित भ्रमात्मक बीमारियां इससे ठीक हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर 9 कन्याओं के साथ एक बालक का पूजन क्यों किया जाता है, इसके पीछे का शास्त्रीय विधान क्या है, आइए जानते हैं। जिसे बटुक भैरव कहते हैं, लांगूर भी कहते हैं कई जगह, क्या महत्व है? क्योंकि जब हम छोटे थे कन्या पूजन में जाते थे तो एक लांगूर तो जरूर होता था। क्या इसके पीछे का शास्त्रीय महत्व है? देखो, नवरात्र की अष्टमी नवमी पर 9 कन्याओं के साथ एक बालक को भी भोजन कराया जाता है। बालक को बटुक भैरव का रूप मानते हैं। बालक को 12 वर्ष के नीचे का ही होना चाहिए। इतने बच्चों को आप भोजन नहीं करा सकते हैं या आपको अपने घर के आसपास इतने बच्चे ना मिलें तो कम से कम 2 कन्या और 1 बटुक भैरव को भोजन करा दीजिए। कन्याओं का पूजन करने से पहले घर को अच्छी तरह से साफ सुथरा करें। गंदे और बिखरे हुए घर में कन्याओं का पूजन कभी नहीं करनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी सावधानी है। अगर घर बिखरा हुआ हो, गंदगी लगी हुई है, साफ सुथरा घर न हो तो ऐसे घर में कन्याओं का आवाहन और पूजन नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी आपको लगातार बता रहे हैं अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन आपको कैसे करना है, क्या महत्व है कन्या पूजन का और कन्या पूजन किस तरीके से करना चाहिए। कल अष्टमी है, परसों नवमी। अष्टमी के दिन भी कुछ लोग कन्या पूजते हैं और नवमी के दिन भी। पंडित जी एक सवाल मेरा और वो ये रहेगा कि ये कहाँ से परंपरा शुरू हुई कि कन्याओं का पूजन करना है? शास्त्रों में इसकी कोई कथा होगी, कुछ महत्व होगा, ये ज़रा हम जानना चाहेंगे। ये प्रथा आदिकाल से है। ये प्रथा आदिकाल से है। जब सृष्टि नहीं हुई थी तो उस समय सिर्फ और सिर्फ मणिपुर द्वीप में माँ आदिशक्ति रहती थी और मणिपुर द्वीप में आदिशक्ति रहती थी और सृष्टि के निमित्त ब्रह्मा विष्णु महेश जलमग्न पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। इन्होंने देखा एक जगह आश्रय जहाँ कुछ लोग रह रहे हैं, वहाँ ये लोग गए। जाते ही ये लोग वहाँ स्त्री रूप हो गए। जाते ही मणिपुर में ये लोग स्त्री रूप हो गए और स्त्री रूप में इन लोगों ने लगभग 12,000 वर्षों तक आदिशक्ति की सेवा की। आदिशक्ति ने सोचा कि इन लोगों को सृष्टि के लिए भेजा गया है, सृष्टि के निमित्त भेजा गया है। ये लोग यहाँ आकर के लड़की बन करके मणिपुर द्वीप में अपना समय खराब कर रहे हैं। तो भगवान विष्णु को आदिशक्ति ने कहा कि तुम आज दाहिना पैर दबाओ। दाहिना पैर विष्णु के सामने कर दिया और दाहिने पैर के अंगूठे में पूरे सृष्टि का चक्र विष्णु को उन्होंने समझा दिया। अपने दाहिने पैर के अंगूठे से सृष्टि का पूरा चक्र जो है वो विष्णु को दिखा दिया। और जब विष्णु ने ये जान लिया तब वो शिव ब्रह्मा से बात करके और माता से आशीर्वाद लेकर वहाँ से चल निकले। जो ही मणिपुर के बाहर निकले तो वो लोग अपने अपने स्वरूप में आ गए और उसके बाद सृष्टि की जो कहानी शुरू होती है उसे आप समझ ही रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी भगवती की आराधना होती है आदिकाल से, तब से कन्या पूजन का महत्व है। कन्या पूजन तब से कन्या पूजन का महत्व है और कन्याओं का पूजन तभी से होता है। अब एक बात, दूसरी बात,
अब देखो, यद्यप शुद्धम लोग विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, अगर मैं कहूँगा तो कुछ लोग नाराज भी हो जाएंगे कि नहीं, रूढ़वादिता फैला रहे हैं। हमारे समाज में पहले, हिंदुस्तान की बात मैं कर रहा हूँ, हमारे समाज में पहले, आज के 50-60 साल पहले लोग कन्याओं का कन्यादान तब तक करते थे जब तक कन्याएं मतलब कि जो है रजस्वला नहीं होती थी। और अगर किसी की कन्या रजस्वला हो जाती थी तो अड़ोस पड़ोस के लोग उसका कन्यादान नहीं करते थे, कहते थे कि नहीं वो तो औरत हो गई तो उसका कन्यादान क्या करना। देश काल परिस्थिति के हिसाब से आज मान्यताएं बदली हैं, कन्या तो कन्या ही होती है ना, लेकिन ये परंपरा बहुत थी। और इस परंपरा में हर कन्या के साथ कन्या पूजन का ही विधान बना हुआ था। जो आपने पूछा कब से हुआ, तो ये बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सनातन धर्म में ये परंपरा तो सनातनी है, ये परंपरा सनातनी है। इसका आदि और अंत कौन बताए? जब जो सनातन है उसका आदि अंत कौन बताएगा? तो ये सनातनी परंपरा है। बिल्कुल, तो आदिकाल से ये परंपरा चली आ रही है। घर में जब कन्याएं पूजा के लिए आए तो सबसे पहले क्या करना है आपको? किन चीज़ों का भोग लगाना है? कैसे कन्याओं की सेवा करनी है? आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। देखिए, जयम त्वम देवी चामुंडे, जय भूतार्तिहारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। आज कालरात्रि का दिन है। कन्याएं आपके घर में पूजा के लिए आएं तो तुरंत उनको भोजन करने के लिए बिल्कुल ना बैठाएं। पहले उनका पांव अच्छे से धोएं। एक काठ की छोटी सी पीढ़ा या चौकी रख दें, उसी पर कन्याओं को खड़ी करके एक हाथ से पानी डालकर एक हाथ से पैर धोएं और ठीक से धोएं। अगर पति पत्नी इस काम में दोनों लग जाएं और एक पानी डाले और एक धोए, और पत्नी पानी डाले और पति पैर धोए, तो शायद ये सोने पे सुहागा होगा। ऐसा करने के बाद साफ कपड़े से पैर पोंछ करके उन्हें एक आसन पर बैठा दें और पैरों पर हल्का सा हल्दी, कुमकुम और चावल छोड़ दें और कन्याओं के पैर में आलता लगाएं। आलता लगाने के बाद उनके माथे पर केसर का और चंदन का तिलक लगाएं। गले में लाल फूलों की माला डालें। अगर आपके पास उन्हें देने के लिए वस्त्र है, चुनरी है, तो वस्त्र दें। और इसके बाद में धूप और दिया, धूप जला करके उन्हें दिखाएं, दिया जला करके दिखाएं। और इसके बाद उन्हें प्रसाद की थाली दें, जिसमें हलवा, पूड़ी, खीर, चना, जो भी पदार्थ है ये पहले से तैयार करके रखें और उसे समर्पित करें। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्यं नमः, नमः प्रकृत्यै भद्राय नियतः प्रणता स्मृता। इसी मंत्र को बोलते हुए कन्याओं के सामने नैवेद्य निवेदित करें। कन्याओं को खीर, पूड़ी, चना, हलवा अपनी इच्छा अनुसार कन्याओं को खिलाएं। किसी एक कन्या से परिवार के सभी सदस्य अपने हाथ में कलावा बंधवाएं और तिलक लगवाएं। कुंवारी कन्याओं को साफ आसन पर बैठाएं। घर में ज़्यादा कन्याएं अगर प्रसाद के लिए आ जाएं या ज़्यादा बटुक भैरव आ जाएं तो उनको वापस न लौटाएं। कुछ ना कुछ देकर उनको अपने घर द्वार से विदा करें, उन्हें भी निराश न करें। कभी 9 कन्याओं की ज़रूरत होती है तो 14 कन्याएं आ जाती हैं, तो 14 कन्याओं की पूजा कर दीजिए, कोई नुकसान नहीं होगा। ये आपका सौभाग्य है कि आपके दोनों हाथ में लड्डू है। और कभी 10 कन्याओं की आवश्यकता है, 5 कन्याओं की आवश्यकता है, एक ही मिलती है, एक ही में अपनी संपूर्ण मनोकामना पूरी कर लीजिए। ये तो माता की इच्छा है, को कितने रूप में आकर के आपसे पूजा लेना चाहती है। इसमें आप अपने किस्मत को मत कोसिए, बस अपनी श्रद्धा को बना करके रखिए, आपकी श्रद्धा ही फलवती होगी। जय मां विंध्यवासिनी। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन में कन्याओं की थाल में कौन सी चीज़ों को ज़रूर रखना चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं जिनको नहीं रखना चाहिए, ये आपको बताएंगे पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए नवरात्र स्पेशल कालचक्र। शुभ नवरात्रि।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नवरात्र स्पेशल कालचक्र शुभ नवरात्र में। कन्या पूजन में आपको कौन सी 10 गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, यही आज बता रहे हैं आपको पंडित जी। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे उन लोगों की जो कन्या पूजन में रेडीमेड चिप्स, बाहर का खाना, जूस जैसी बहुत सारी चीज़ों को कन्याओं को भेंट देते हैं। क्या कन्याओं की थाल में ये सब चीज़ें होनी चाहिए? आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, रेडीमेड चीज़ें जो देते हैं वो क्या देना ठीक है? बहुत सारे बच्चों को देखती हूँ मैं, चिप्स वगैरह। बिल्कुल नहीं। यद्यपि बच्चों को चिप्स बहुत पसंद है, लेकिन चूंकि ये पूजा सात्विक है, इसलिए रेडीमेड चिप्स कन्याओं को देने से बचना चाहिए। क्योंकि रेडीमेड चिप्स में लहसुन और प्याज की खुशबू रहती है, और लहसुन और प्याज ये तामसी भोजन है, और नवरात्र में दुर्गा साधकों के लिए लहसुन और प्याज वर्जित है। यातयामम गतरसम पूति परियुष्टम चयत उच्छिष्टम चामेध्यम भोजन तामसः प्रिय। ये तामस पुरुषों के लक्षण हैं, तामस जीव के लक्षण हैं जो तामसी भोजन करते हैं। और तामसी भोजन करने से मनुष्य के शरीर में आलस्य, निद्रा और प्रमाद बढ़ता है। भक्ति भाव, साधना, इन सब का ह्रास हो जाता है। बाहर से खाना मंगवाकर कन्या पूजन नहीं करना चाहिए। घर में फल, मिठाई या ड्राई फ्रूट से कन्या पूजन करना चाहिए। बाहर के भोजन को सात्विक और शुद्ध नहीं माना जाता है। और सबसे बड़ी बात होती है पात्र। आप किस पात्र में कन्याओं को भोजन करा रहे हैं, वो पात्र प्लास्टिक की प्लेट नहीं होनी चाहिए, कागज़ की प्लेट नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में कुंवारी कन्याओं को कागज़ के प्लेट, पीतल के कागज़ के प्लेट, प्लास्टिक के प्लेट में भोजन नहीं कराना चाहिए। स्टील, पत्तल, लकड़ी या पीतल के प्लेट में कन्याओं को भोजन परोसना चाहिए। सामर्थ्य हो तो चांदी के थाली में आप भोजन परोस दीजिए। तो कन्याओं की थाल में लौंग रखने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। भोजन करने के बाद, भोजन कराने के बाद कन्याओं का हाथ धुलाते समय उनको उस स्थान से उठाएं नहीं, बल्कि एक बड़ी थाल में लोटे में पानी भरकर कन्याओं का हाथ धुलवाएं, और उसके बाद एक साफ रुमाल दे करके उनका हाथ पोंछने के लिए कहें, और एक थाली में थोड़ा सा पीला हल्दी से रंगा हुआ चावल रख दें। वही चावल उठाकर कन्याएं आपके सर पर डालें और आपका पीठ ठोकते हुए, आशीर्वाद देते हुए अपने घर के लिए प्रस्थान करें। जय मां विंध्यवासिनी। कन्याओं के पूजन और उनके जाने के बाद आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, कन्या पूजन हो गया, अब वो चली गई, अब क्या? हाँ, कुछ लोग इतने ज़्यादा मतलब कि सफाई के शौकीन होते हैं, या ये कह लीजिए कि इतना ज़्यादा उन्हें सफाई का रोग होता है कि कन्याओं को पहली बात तो वो देवी नहीं मानते हैं। कन्याओं को घर वालों के द्वारा की हुई एक कर्मकांडी क्रिया मानते हैं। अरे इनकी इच्छा है, कर रहे हैं तो करने दो। उनकी श्रद्धा नहीं होती है। तो कन्याओं का पूजन हो गया। तो जब कन्याओं का पूजन होगा तो कन्याओं से थोड़ी सी जूठन, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा उधर, कुछ तो फर्श पे गिरेगा ना, क्योंकि वो छोटी छोटी देवियाँ जो है इतनी तो संयुक्त नहीं है ना कि कोई चीज़ ना ज़मीन पे गिरेगा, और उससे थोड़ी सी गंदगी लगेगी। तो जाने के बाद ही ऐसे लोग जिनकी श्रद्धा कम होती है, ऐसे लोग तुरंत टाट पट्टी को हटा करके और तुरंत झाड़ू मारने लगते हैं, और बुद 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 मुँह में कुछ बोलते रहेंगे, झाड़ू मारते रहेंगे, सफाई करते रहेंगे। भूल करके भी कन्याओं के जाने के 24 मिनट के अंदर झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। कन्याओं के जाने के 24 मिनट के अंदर अगर आपने वहाँ झाड़ू लगा दिया जहाँ कन्याएं बैठी थी, तो आप विश्वास मानिए एक तरह से आपके खजाने पर झाड़ू लग जाएगी। इसलिए अगर साफ करना नितांत आवश्यक है तो कपड़ा लेकर के एक कपड़े से उस फर्श को साफ करना चाहिए। झाड़ू चाहे फूल वाली हो चाहे सींक वाली हो, उसका इस्तेमाल 24 मिनट तक नहीं करना चाहिए। कन्याओं के घर से जाने के कुछ देर बाद ही जमीन पर गिरे भोग को झाड़ू से नहीं उठाना चाहिए, बल्कि एक कपड़े से उस स्थान की सफाई करनी चाहिए। कन्याओं को आप जिन बर्तनों में भोजन खिला रहे हैं उनको भी फौरन ना धोएं। नवरात्रि में
कन्याओं के भोजन के बाद 5 तरह की सामग्री देना बहुत शुभकारी माना जाता है। इन 5 चीज़ों में से आप अपनी क्षमता अनुसार कोई भी सामान दे सकते हैं। देखिए, मेरा कहना तो एक ही है कि अगर भगवती राजराजेश्वरी दुर्गा ने आपको सामर्थ्य दिया है तो कन्याओं को चांदी की पायल दीजिए, सोने की नथिया दीजिए, सुंदर कपड़े दीजिए। ये सारी सामग्री अगर आप हर्ष और उल्लास के साथ देते हैं तो अगले नवरात्र में आप इसका परिणाम देखिएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी, कन्या अगर 9 नहीं मिलती तो कम से कम कितनी कन्याएं हैं जिनका हम पूजन कर सकते हैं? एक ही वाहम जगत तत्र द्वितीया का परा। भगवती जब लड़ रही थी तो राक्षस ने कहा कि अरे देवी, तू इतनी देवियों के बल पे मुझसे युद्ध कर रही है, हिम्मत हो तो मुझसे युद्ध कर। तो देवी कहती हैं, एक ही वाहम जगत तत्र द्वितीया का परा। अरे दुष्ट, एक मैं ही संसार में सर्वत्र व्याप्त हूँ, दूसरा क्या है? दूसरा जो मेरे अलावा तुमको दिख रही हैं वो सब मेरी विभूतियाँ हैं। मम विभूतिया स्थिरो भव, मेरी विभूतियाँ मुझ में आ जाओ। सारी देवियाँ फटाफट आदिशक्ति में, योग माया में समा गई, दुर्गा में समा गई। और जब समा गई तो संहार कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि एक कन्या से भी सभी प्रकार की मनोकामना पूरी हो सकती है, संयोग जैसा बन जाए। लेकिन कहने का मतलब ये नहीं कि पंडित जी कह रहे हैं कि एक कन्या से भी काम चल जाएगा तो बस एक ही कन्या खिला लीजिए और 9 कन्या खिलाने की झंझट आपकी छूट गई। नहीं, अगर 9 कन्याएं संभव हैं तो सर्वोत्तम। अगर 9 कन्याएं नहीं मिल रही हैं, 7 और 5 मिल रही हैं तो भी उत्तम। 3 और 2 मिल रही हैं तब भी साधारण। और अगर नहीं मिल रही हैं, 1 कन्या मिल रही है, तब भी इसको उत्तम ही मान करके पूजा करनी चाहिए। लेकिन 9 कन्याएं उपलब्ध हैं, इसके बावजूद एक कन्या का पूजन कर रहे हैं, ये गलत है। और अन्य कन्याओं के नॉलेज में ये बात हो कि किसी कन्या का पूजन हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा है, तब ये ज़्यादा दुख की बात है। क्योंकि कन्याओं के मन में अगर जरा सा भी टीस पहुँची तो इसका इफेक्ट आपके जीवन पर पड़ेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक सवाल और कि कई बार क्या होता है, घर में ही कन्याएं होती हैं कि मान लीजिए 1, 2, 3 कन्याएं हैं, तो कई लोगों को लगता है कि कोई बात नहीं, हमारे घर में कन्याएं हैं, हम इसी का पूजन कर लेंगे, वो ठीक है? एकदम सही है, एकदम सही है। जानती हो, कबीरदास जी कहते हैं, घर की चकिया ना पीसे जाका पीसा खाए, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। घर की चकिया ना पीसे पूजे जाका पीसा खाए। तो भैया, घर में अगर कन्याएं हैं तो उनकी पूजा से बढ़कर के तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और उनकी पूजा केवल नवरात्र के अष्टमी नवमी को क्यों, 365 दिन, 12 महीने, हर क्षण हर पल। बेटी है इसलिए शिक्षा में उसके साथ भेदभाव न किया जाए, बेटी है इसलिए पालन पोषण में भेदभाव न किया जाए, बेटी है इसलिए स्वतंत्रता में भी मतलब किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। एक दिन के पूजन से क्या होता है श्रद्धा, 365 दिन पूजा करनी चाहिए। और जब तक आपके मन में ये भाव नहीं आएगा कि संसार की समस्त स्त्रियों में माँ दुर्गा विराजमान हैं, संसार की समस्त कन्याओं में माँ दुर्गा का अंश है, जब तक ये भाव आपके हृदय में नहीं आएगा तब तक पोथी पढ़ते रहिए, कन्या पूजन करते रहिए, नाक रगड़ते रहिए, झंडा चढ़ाते रहिए, कुछ होने जाने वाला नहीं। साफ साफ श्रीमद् भागवत महापुराण के 3रे स्कंद के 29वें श्लोक में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति समस्त जीवों में, समस्त प्राणियों में, अस्थावर चेतन जंगम सब जीवों में मुझ ईश्वर को नहीं देखता है और पत्थर की मूर्ति की पूजा करता है, तो समझ लो कि वह व्यक्ति राख में हवन कर रहा है। राख में हवन करने का मतलब कि निरुद्देश्य कार्य करना। तो इसलिए अगर हमें
पत्थर की मूर्ति पूजना है, तो उसके पहले हमें अपने मन को ये समझाना पड़ेगा कि संसार के जितने जीव जंतु पशु पक्षी मानव हैं, सब में उसी ईश्वर का वास है। वह ईश्वर सब में समान रूप से विराजमान है। यह बात हमें अपने मन में गांठ बांध लेनी चाहिए और उसी के अनुरूप समाज के लोगों के साथ, सृष्टि के लोगों के साथ, सृष्टि के जीवों के साथ हमें व्यवहार करना चाहिए। इसीलिए गीता में कहा गया है 12वें अध्याय में, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणमेव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखम क्षमी। द्वेष किसी से करो ही ना इस संसार में। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणमेव च, अपने बराबरी के लोगों के साथ मैत्री करिए और अपने से नीचे के लोगों के साथ करुणा का व्यवहार करिए। निर्ममो, किसी तरह का मोह मत रखिए अपने मन में। निरहंकार और अहंकार का त्याग कर दीजिए। सम दुख सुखम क्षमी, और समान रूप से सुख दुख में क्षमावान बन करके जीवन को आगे बढ़ाइए। जय मां विंध्यवासिनी। बिल्कुल, तो ये सारी बातें जो पंडित जी आपको बता रहे हैं, इनका अगर आप ख्याल रखते हैं तो आपका कन्या पूजन, आपके नवरात्र के व्रत ज़रूर सफल होंगे। कन्या पूजन के समय कन्याओं को अपने घर की किस दिशा में बिठाना चाहिए, पूजन के दौरान खुद किस दिशा में बैठना चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि शांतिक पौष्टिक पूजा करनी हो तो पूजक का मुंह पूरब तरफ होना चाहिए और आराध्य का मुंह पश्चिम तरफ होना चाहिए। और यदि उच्चाटन की पूजा करनी हो तो साधक का मुंह पश्चिम दिशा में होना चाहिए। वशीकरण और आकर्षण की पूजा करनी हो तो साधक का मुंह उत्तर दिशा में होना चाहिए। मारण करना हो या उच्चाटन करना हो तो मुंह दक्षिण दिशा में होना चाहिए। दिशाओं का बड़ा महत्व है हमारे शास्त्रों में। ऐसा ही नहीं है कि सारी दिशाएं ऐसे बना दी गई हैं। और एक बात आप जान लीजिए, आप भी सोच रहे होंगे क्या क्या बात बताता हूँ। हर समय देने वाले देवता का जो स्थान होता है वो पूर्व दिशा में होता है, इसलिए वो दाता होता है। और ग्रहण करने वाले का स्थान जो होता है पश्चिम तरफ होता है। अगर किसी मूर्ति में आपने ध्यान से देखा होगा तो पूर्व दिशा में मूर्ति स्थापित होगी, पश्चिमाभिमुख उसका मुंह होगा और पूजा करने वाले का मुंह पूर्व दिशा में होगा। लेकिन कभी आपने गौर किया कि जब विवाह होने लगता है तो लड़की का पिता पूर्व में बैठता है और वर और कन्या पश्चिम दिशा में बैठते हैं। जबकि वर को विष्णु कहा जाता है, तो फिर वर विष्णु होकर के पश्चिम दिशा में क्यों, और कन्या का पिता देवता के स्थान पर क्यों? सोचा कभी? सोचिएगा। सोचना ये है कि वर कन्या का पिता दाता है। कन्या का पिता दाता है, वो देने वाला है। जैसे देवता देते हैं वैसे वो देने जा रहा है। और विष्णु रूप में यहाँ वर जो है याचक हैं। यहाँ विष्णु रूप में वर जो है याचक हैं, दान लेने जा रहे हैं। इसलिए दान लेने की वजह से इन्हें पश्चिम तरफ होना पड़ा है और दान देने की सामर्थ्य होने की वजह से उन्हें पूरब होना पड़ा है। सनातन धर्म अजब गजब है। केवल इसके अंदर थोड़ी से गहराई में गोता लगाने की जरूरत है। तो कन्या पूजन के समय कन्याओं को अपने घर की उत्तर या पूर्व दिशा में ही बैठाइएगा। कन्या पूजन करने वाले व्यक्ति को खुद पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पूजन करना चाहिए। कन्याओं को अर्घ और पाद्य भी पूर्व दिशा की ओर मुंह करके देना चाहिए। अर्घ क्या है, पाद्य क्या है? पैर धुलवाना, पैर पे जल गिराना पाद्य है। हाथ धुलवाना, हस्तयो अर्घम समर्पयामि, ये अर्घ है। कन्या का निराजन, निराजन कहते हैं आरती करने को, दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुंह करके करना चाहिए। निराजन माने आरती, ध्यान दीजिएगा शब्दों पर। माँ का प्रसाद बनाते समय भी आपका मुंह पूर्व दिशा में हो किचन में, और फिर कन्याओं की थाली लगाते समय भी अपना मुंह आपको पूर्व दिशा में रखना चाहिए। कन्याओं को उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके तिलक करें। कन्याओं को भोजन परोसते समय उनके सामने बिल्कुल खड़े ना हों। तो ये सब बातों का अगर आप ध्यान करेंगे तो आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। कन्याओं को भोजन कराने के बाद आपको कन्याओं को क्या देकर विदा करना चाहिए, सबसे जरूरी जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखो भैया, कन्याओं को
अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार आपको देना चाहिए। एक सब व्यक्तियों के लिए एक ही जैसी चीज़ें देने के लिए नहीं है। ईश्वर ने आपको कितना सामर्थ्यवान बनाया है, आप कितने सामर्थ्यवान हैं और आपका हृदय कितना विराट है, उस हिसाब से आप कन्याओं को जो कुछ भी समर्पित करना चाहें करें। कन्याओं को भोजन कराने के बाद नारियल दे करके विदा करना चाहिए। हर कन्या के हाथ में एक गरी गोला दे देना चाहिए। नारियल को श्रीफल कहते हैं और ये माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है, माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। कन्याओं को नारियल देकर विदा करने से आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होता है। कन्याओं को भोजन कराने के बाद कोई एक मौसमी फल देकर विदा करना चाहिए, इससे शुभता मिलती है। और फलों में सबसे सुंदर फल केला माना जाता है, पका हुआ केला, क्योंकि केला भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। तो कन्याओं को विदा करते समय केला देने से श्री हरि की कृपा संपूर्ण परिवार पर बनी रहती है। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, वो कौन सी चीज़ है जो विदा करते समय नहीं देनी चाहिए, जिसका खास तौर पर ख्याल रखने की ज़रूरत है? देखिए, विदा करते समय नहीं देनी चाहिए हमारे समझ से वो चीज़ है कोई भी काली चीज़, कोई भी नीली चीज़, कोई भी नुकीली चीज़, ये सब चीज़ें मतलब कि जो है कन्याओं को नहीं देना चाहिए। कोई भी नुकीली चीज़, कोई भी काली चीज़, कोई भी नीली चीज़, ऐसी चीज़ जो टूटी फूटी हुई हो, जो चीज़ कभी इस्तेमाल की गई हो, जिस चीज़ का कभी प्रयोग किया गया हो, ऐसी कोई चीज़ या वस्त्र कोई उधड़ा हुआ हो या उसकी सीलन टूटी हुई हो, तो ऐसी कोई चीज़ कन्याओं को नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि कन्याओं को क्या देना चाहिए जब अपने विदा कर रहे हैं, जब आपने उनका पूजन कर लिया, और क्या वो चीज़ें हैं जो पंडित जी ने आपको बताई हैं वो बिल्कुल नहीं देनी है। नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर क्या है कन्या पूजन का मुहूर्त, ये बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए नवरात्र स्पेशल कालचक्र। शुभ नवरात्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका नवरात्र स्पेशल कालचक्र शुभ नवरात्र में। नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन का मुहूर्त क्या है, आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। देखिए भैया, नवरात्र की अष्टमी पर कन्या पूजन का जो मुहूर्त है वो अमृत चौघड़िया में कल सुबह 6:15 से 7:44 तक है। शुभ चौघड़िया जो है कल सुबह 9:12 से 10:41 तक है। नवरात्र की नवमी पर कन्या पूजन का मुहूर्त जो है वो चर चौघड़िया 4 अक्टूबर को सुबह 9:13 से 10:41 तक, और लाभ चौघड़िया 4 अक्टूबर को सुबह 10:41 से दोपहर 12:10 तक। अमृत चौघड़िया 4 अक्टूबर को दोपहर 12:10 से 1:38 तक है। इसमें कन्या पूजन करने का उत्तम मुहूर्त बताया जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, कन्या पूजन का तो आपने बहुत विस्तार से आप बता रहे हैं कैसे करना चाहिए, क्या मुहूर्त है, किन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन आज माँ कालरात्रि का दिन है, आज सप्तमी है, कल अष्टमी नवमी है और कल से तो लोग कन्या पूजन में व्यस्त हो जाते हैं। आज के दिन ऐसा क्या करें कि उनके दिन बदल जाएं? सही कह रहे हो, आज सप्तमी है, कालरात्रि का पूजा का विधान है और जितने काली साधक होंगे आज की रात उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज कालरात्रि की रात है। आज पूजा उपासना करके व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना से युक्त हो सकता है, शत्रु बाधा से मुक्त हो सकता है। मंत्र तंत्र भूत प्रेत पिशाच इन सारी बाधाओं से व्यक्ति सदा सर्वदा के लिए सुरक्षित हो सकता है। और यदि किसी प्रकार का पाप ताप आपके ऊपर है और आप महाकाली की ठीक से साधना कर रहे हैं तो सारे चीज़ों का समाधान मिल जाएगा। लेकिन साधक दो प्रकार के हैं,
उसमें आता है दुर्गा सप्तशती के रहस्य में विप्र पूजा मयरिता। विप्र पूजा मयरिता मतलब मांस और मदिरा से पूजा भगवती की ब्राह्मणों को नहीं करनी चाहिए। विप्र पूजा मयरिता। बाकी कुछ लोग जो पंचमकार से पूजा कर सकते हैं वो कर सकते हैं महाकाली की पूजा। तो कहने का आशय ये है कि जो लोग सात्विक हैं, जो लोग मतलब कि केवल नींबू से अपनी पूजा का काम चला लेते हैं, उन सभी लोगों से कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आज सायंकाल अपने घर में महाकाली के चित्र के सामने घी का दिया जलाकर, लाल फूलों की माला उन्हें पहना करके, दिव्य धूप दीप दिखा करके और रात्रि सूक्त का, तंत्रोक्त रात्रि सूक्त जो है उसका कम से कम आपको 9 बार पाठ करना चाहिए। ओम विश्वेश्वरी जगद्धात्री स्थित संहार कारिणीम निद्राम भगवती विष्णु रतुलाम तेज सह प्रभु ब्रह्म उवाच तुम स्वाहा तुम सुधा तुम ही वसटकार स्वरात्मिका सुधा तुम अक्षरे नित्य त्रिधा मात्रामिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचार्या विशेषतः तुमेव संध्या सावित्री तुम देवी जननी परा तो एत धार्यते विश्वम तो एत सृज्यते जगत त्वयित पाल्यते देवी तो मत्स्यन्ते सर्वदा विशिष्ट विशिष्ट रूपा तुम स्थित रूपाज पालने तथा संहित रूपान्ते जगतो अस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहाज भवती च महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभावनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीं त्वं ह्रीं त्वं बुद्धिर्बौद्ध लक्षणा लज्जा पुष्टि तथा तुष्टि शांत शांतरेव च खड्गिनी शूलिनी खड्गिनी घोरागद्नी चक्रनिथा संगिनी चापनी माणाभुसुंडी परुधा सौम्या सौम्य परतरा शेषा सौम्य सुंदरी पर पराणाम परमा त्वमेव परमेश्वरी यद किंचित क्वचित वस्तु सत्सद्वाद खिलास्मुखे तत्सर्वस्य या शक्ति सात्वं क्वीं स्तूय शेषता या त्वया जगत त्रष्टा जगत्पातो जगत सो निद्रा वसन्नीत कस्त्वा स्तोत्रमहेश्वर विष्णु शरीर ग्रहणम हमी शानमेव च कायताते अतो त्वाम अस्तवकम स्तोतुम शक्तिमान भवेत् सा त्वमित्र प्रभाव सुदारद संस्था मोहे दुरादर्शम असुरौ मधुकैटभौ प्रबोधम च जगत स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधस्य क्रियतामेतो हंतुमेतौ महासुरौ। जय मां महाकाली। चाहे जितनी बड़ी प्रेत बाधा से व्यक्ति ग्रसित हो, अगर आज काल रात्रि में मध्य रात्रि में 10 बार रात्रि सूक्त का पाठ दिया जला करके कर दिया जाए तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ उस आदमी को जीने का नया रास्ता मिल जाएगा। बस उसके बाद करना यह है कि नित्य सायंकाल एक बार इस रात्रि सूक्त का पाठ जरूर करना चाहिए। और जिन लोगों को लगता है कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र की क्रिया करके आपके परिवार को डिस्टर्ब किया जा रहा है, तो आपको भी सुबह शाम दोनों समय रात्रि सूक्त का पाठ करना चाहिए। और महाकाली का साउथ फेसिंग चित्र आपको अपने पूजा स्थान में लगाना चाहिए। महाकाली का ऐसा चित्र लगाएं कि उनको 8 भुजाएं हों, 4 भुजाएं हों और उनका मुंह दक्षिण तरफ हो, और लाल फूलों की माला चढ़ाएं, गुड़ का भोग लगाएं। निश्चित रूप से देखिए कैसे जिंदगी करवट लेती है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए आप जानते हैं कन्याओं को विदा करते समय क्या क्या चीजें हैं जो देकर उनको विदा करना चाहिए, बताइए पंडित जी। देखो, कन्याओं को देने के लिए कोई और छोर नहीं है। कन्याओं को देने में राजा जनक गरीब हो जाते हैं, कन्याओं को देने में हिमालय छोटे हो जाते हैं। हम क्या देंगे कन्याओं को? कन्याओं को विदा करते समय उनको लाल चुनरी और लाल कपड़ा जरूर देना चाहिए। लाल चुनरी या लाल कपड़ा देने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, परिवार में खुशियां आती हैं। कन्याओं को घर से विदा करते समय अक्षत देना भी शुभ होता है। अक्षत देने से घर में धन धान्य बना रहता है, बरकत होती है, परिवार में सुख समृद्धि आती है। नवरात्रि में कन्याओं को दक्षिणा देकर भी विदा किया जाता है। अपने क्षमता अनुसार आपको कन्याओं को दक्षिणा देनी चाहिए। कन्याओं को कुछ मीठा खिलाकर विदा करने से माँ दुर्गा को भोग लगाया जाता है और गुरु ग्रह मजबूत होता है। तो शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं को उपहार देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, और अष्टमी नवमी के लिए महामंत्र कौन सा है जिसका जप करें? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ये मंत्र राज है। इससे बड़ा इस चराचर जगत में कोई मंत्र नहीं है। 9 दरवाजे हैं शरीर के, 9 अक्षर हैं इस मंत्रों में।
नव दुर्गा का वास इन्हीं 9 दरवाज़ों पर मनुष्य के शरीर में होता है। जो 9 दरवाजे शरीर के हैं, इन्हीं 9 स्थानों पर नव दुर्गा का वास होता है और ये 9 अक्षर इन्हीं द्वारों पर रहते हैं। जो लोग इनकी विधा को जानते हैं और जो लोग इनका अचपा जप करते हैं, वो लोग ईश्वरीय साक्षात्कार शीघ्र कर लेते हैं। प्रकृति और उनके बीच का भेद महामाया की कृपा से समाप्त हो जाता है। तो इसलिए सबसे बड़ा मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। इस मंत्र का जप करने से निसंदेह आप वो कर सकते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज काल रात्रि का दिन है, आज काल रात्रि की रात है। जो लोग काली की उपासना करते हैं या काली कुल की उपासना में लगे हुए हैं, उन्हें बताना चाहूँगा कि आपको ओम क्रीं कालिकाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। शादी नहीं हो रही है, विरोधी बढ़ रहे हैं या फिर धन हानि हो रही है, तो कन्या पूजन में आपको कन्याओं को कैसे विदा करना है ये बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नवरात्र स्पेशल कालचक्र। शुभ नवरात्रि। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका नवरात्र स्पेशल कालचक्र शुभ नवरात्रि में। शादी नहीं हो रही है, विरोधी बढ़ रहे हैं या फिर धन हानि हो रही है, तो कन्या पूजन में आपको कन्याओं को कैसे विदा करना चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, लड़का या लड़की की शादी में देरी हो रही है तो 5 साल की कन्या का पूजन जरूर करिएगा। उनको भोजन कराने के बाद श्रृंगार की सामग्री जरूर भेंट करिएगा। अगर कर्ज चढ़ा हुआ है, चारों तरफ से दरिद्रता ने डेरा डाला हुआ है, परिस्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, पैसा फंसा हुआ है, तो 4 साल की कन्याओं को भोजन कराइएगा। भोजन में खीर जरूर खिलाइएगा और पीले रेशमी कपड़े के साथ दक्षिणा जरूर दीजिएगा। विरोधी परेशान कर रहे हैं और काम में रुकावटें आ रही हैं, तो 9 साल की कन्या को भोजन कराने के बाद वस्त्रदान करिएगा। परिवार में बहुत कलेश है तो 3 या 10 साल की कन्या को भोजन जरूर कराइएगा। इसके बाद उनको मिठाई भी खिलाइए। नौकरी में अगर संकट है, कारोबार में नुकसान हो रहा है या आप बेरोजगार हैं, तो 6 साल की कन्या को भोजन कराने के बाद उसको कपड़ा और छाता दोनों आप भेंट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा छाता काले रंग का न हो। सभी तरह की समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए 5 से 10 साल की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। उनको जूस, फल या श्रृंगार की सामग्री भेंट करनी चाहिए। लेकिन यदि संतान की कामना से आप पूजन कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि सभी कन्याओं के हाथ में आपको सेब या आम के फल या केला, 3 में से कोई एक फल ताज़ा जरूर देना चाहिए। यदि आप धन की इच्छा से पूजन कर रहे हैं और वैश्य कन्याओं की पूजा कर रहे हैं, बनिया परिवार की लड़कियों की पूजा कर रहे हैं, तो आपको सोने का आभूषण, चांदी का आभूषण जरूर देना चाहिए। इससे आपका सारा कर्ज 1 साल के अंदर उतर जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा IAS बने, IPS बने, विद्वान बने, वैज्ञानिक बने, तो आपको ब्राह्मण कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। 9 ब्राह्मण कन्याओं की पूजा करके बेटे को आशीर्वाद दिलवाना चाहिए और बेटे से दक्षिणा दिलवानी चाहिए। इससे निसंदेह वो सरस्वती की असीम अनुकंपा से अनुग्रहित होगा और पढ़ाई लिखाई में उसका प्रदर्शन बेजोड़ होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आपने बताया कि अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन कैसे करें, किन बातों का ख्याल रखें और किन बातों को भूलकर भी ना करें। आपने अपना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ आएंगे। इस वादे के साथ जा रहे हैं कि हर दिन आएंगे हम एक नए विषय, नए उपाय और नए समाधान के साथ। आज कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।